अयोध्या से आज इतिहास रचने वाली बड़ी खबर, श्री राम जन्मभूमि मंदिर पूरी तरह पूर्ण हो गया है और इसके साथ ही 500 वर्षों का इंतजार भी खत्म हो गया। शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के शिखर पर 22 फीट लंबे और 11 फीट चौड़े भगवा धर्म ध्वज को फहराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। रामलला के इस भव्य धाम में देश भर से पहुंचे करीब 7,000 लोगों ने इस पावन और ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से देखा। पूरे अयोध्या में आज उत्सव जैसा माहौल है और राम नाम के जयघोष से शहर गूंज उठा है। इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा। प्राण जाए पर वचन न जाही, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताही सदा सब आशा। यानी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो। ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा, नहीं दरिद्र कोऊ दुखी न दीना। यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। रामलला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। यहां जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियां भी है, जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती है। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। कदाचन नोपकारेण कृति नैकेन तुष्यति। राम यानी श्रेष्ठ संगति का चयन, शिला वृद्धे, ज्ञान वृद्धे, वयोवृद्धे च सज्जनै। राम यानी विनम्रता में महाबल, वीर्यवान च वीर्येण, महता स्वेन विस्मितः। राम यानी सत्य का अडिग संकल्प, न च अनुत्र कथो विद्वान। राम यानी जागरूक, अनुशासित और निष्कपट मन, निस्तिंद्र अपम्रत च स्वदोष परदोषवित। साथियों, राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
देखिए, मंदिर का ध्वज मुझे अच्छा लगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण भी अच्छा लगा, मोहन भागवत का भी अच्छा लगा, जो है मुख्यमंत्री जी का भी अच्छा लगा। ऐसे ही भाषण होना चाहिए कि देश में सबका साथ हो, सबका जो है विकास हो, शांति का माहौल हो। शांति का भी पैगाम माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में रहा कि सभी का साथ होना चाहिए, सभी का विकास होना चाहिए, गुलामी कहीं नहीं होना चाहिए। उनका साफ कहना रहा कि हम गुलामी को हमने खत्म किया और खत्म होना चाहिए। सभी का साथ रहा, सबका विकास रहा और उनका जो भी भाषण रहा सबको पसंद रहा, हमको भी अच्छा लगा क्योंकि मंदिर का कार्यक्रम था, धार्मिक कार्यक्रम रहा और आज का दिन अयोध्या वालों के लिए शुभ रहा, पूरे देश के वालों के लिए शुभ रहा। लोग जो है जान गए, पहचान गए कि मंदिर पूरी तरीके से बन चुका है, झंडारोहण हो चुका है, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो चुका है। ये अच्छी बात है। मुजफ्फरनगर में आज सहारनपुर मंडल आयुक्त डॉक्टर रुपेश कुमार के औचक निरीक्षण से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। आयुक्त ने बुढ़ाना तहसील क्षेत्र में सर प्रक्रिया से जुड़े कई बूथों का निरीक्षण किया, जहां डीएम, एडीएम फाइनेंस और एसडीएम सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने BLO से फॉर्म भरने और जमा करने की प्रगति की जानकारी ली तथा कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। फिलहाल जिले में सर का लगभग 30% कार्य ही पूरा हुआ है, जबकि फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर तय है। आयुक्त ने सभी BLO और अधिकारियों को समय सीमा के भीतर लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी हिदायत दी। ये समरी इंटेंसिव रिवीजन है, उसे की हम समीक्षा के लिए यहाँ पे आए थे, किस तरह से कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ BLOs का हमने रजिस्टर भी देखा, किस तरह से फॉर्म्स वगैरह इनके पास वापस आए हैं। इनके यहाँ करीब 800 फॉर्म्स आ चुके हैं, जिसमें 600 की फीडिंग हो चुकी है। अच्छी प्रगति है। हमने उनको निर्देश दिए हैं कि इसमें कमियां ना रहें, रजिस्टर में प्रॉपर जो डिटेल्स है मेंटेन करें, जिससे कि आगे कभी ऑब्जेक्शंस आएंगे उसको जवाब देने में इनको सुविधा रहेगी। करीब 30% कार्य मुजफ्फरनगर में हो चुका है और इसको 4 दिसंबर तक इसको पूर्ण किया जाना है। इस स्तर पे कार्य जारी है। कितने बूथों पर आप इसमें करोगे? अभी हम देखेंगे और 1-2 बूथ देखेंगे। मुजफ्फरनगर के गांधीनगर स्थित आवास पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की महत्वपूर्ण मुलाकात चर्चा में रही। कपिल देव ने निशंक का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि उनके मार्गदर्शनपूर्ण विचारों ने शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण के प्रति संकल्प को और मजबूत किया है। मुलाकात में भाजपा की जनहितकारी नीतियों और सबका साथ सबका विकास के विजन पर भी विस्तृत चर्चा हुई। वहीं निशंक ने अयोध्या में ध्वज फहराए जाने के उपलक्ष्य में देशवासियों को बधाई दी और कहा कि पहले यूपी बदहाल माना जाता था, लेकिन आज प्रदेश खुशहाल और प्रगतिशील है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से उन्नति की राह पर आगे बढ़ रहा है। ये तो विजय कौशल महाराज जी को प्रणाम करने के लिए आया था। अब उनकी कथा चल रही है और फिर कपिल भाई हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, तो क्योंकि दिल्ली से लौट करके लेखा गांव जाना था मुझे इधर से, तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार में कपिल भाई अपनी बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज करते हैं और हमारे यहाँ पर संगठन भी बहुत मजबूती से और सशक्त तरीके से उभर रहा है। पार्टी मजबूत हो रही है और आज का दिन तो हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि राम जन्मभूमि पर आज अयोध्या में देश के प्रधानमंत्री उस काम के पूर्ण होने पर उस पताका फहरा रहे हैं। वो पूरी दुनिया के लिए आज का दिन फिर स्वर्णिम क्षणों में, स्वर्णिम अक्षरों में निश्चित रूप में वो याद किया जाएगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जो हजारों वर्षों से जो हम लोग सपना देखते थे, मुझे याद है कि हम लोग पिछले 40-50 साल से हम बचपन से संघर्ष करते रहे। जब कभी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जब हम कहते थे 370 किले की जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और उसके आगे अब ये नारा है कि जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। तो आज का जो दिन है हमारे लिए बड़ी प्रेरणा का है। मुजफ्फरनगर मुझे मालूम है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रहा हूँ और मुजफ्फरनगर का
जो संघर्ष रहा है राम जन्मभूमि के आंदोलन में, वो भी किसी से भूला नहीं है। और आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत सशक्त हो गई है। योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, उसको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रदेश में किस तरीके से लोगों ने अब चैन की सांस ली है, महसूस किया है। लोकतंत्र भी यहाँ है। पहली बार 10 वर्षों में 10-15 वर्षों जो ये विभिन्न सरकारें आई हैं बीजेपी से हट करके, उन्होंने जिस तरीके से बिल्कुल नरक बना दिया था उत्तर प्रदेश को, आज उत्तर प्रदेश अमन चैन की सांस ले रहा है, विकास की गति बढ़ रही है, लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है और हर क्षेत्र में अवस्थापनाओं की दिशा में तब और अब देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर हुआ है। मुजफ्फरनगर में 26 नवंबर को महावीर चौक स्थित जीआईसी मैदान में संविधान बचाओ भाईचारा रैली का आयोजन होने जा रहा है। यह रैली पश्चिम यूपी की सबसे बड़ी रैली मानी जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद शामिल होंगे। आयोजकों का दावा है कि मुजफ्फरनगर सहित आसपास के जिलों से भारी संख्या में लोग रैली में पहुंचेंगे, जबकि भीम आर्मी ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में से 3 मंडलों के लोगों की उपस्थिति रैली स्थल पर होगी, जबकि शेष 15 मंडलों में उसी दिन गांव स्तर पर भाईचारा गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। नमस्कार, जनपद मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में हम हैं। यहाँ पर 26 नवंबर को आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में जो है एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जो भाईचारा सम्मेलन और संविधान बचाओ की रैली होने वाली है। इसी दौरान आप देखिए कि तैयारियां जो है जोरों पर है। 26 नवंबर को जो यहाँ पर महारैली होने वाली है, लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों के एकत्रित होने की यहाँ पर जो है सूचना दी जा रही है। इसी बीच हमें एक चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो है जबरा फैन देखने को जो है मिला है, और इस रैली में वह जबरा फैन आया हुआ है जिन्होंने अपनी छाती पर जो है उनके नाम का एक परमानेंट टैटू बनवा रखा है। आपको मिलाते हैं, आइए उनसे। जी, क्या नाम हो गया? चौधरी शहबाज। जी शहबाज जी, आपने किसी दिखाना चाह रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा टैटू दिखाए। ये कब आपने टैटू बनवाया? जस्ट 4-5 दिन। ये परमानेंट है टेम्परेरी? परमानेंट। परमानेंट। तो क्या सोच के जो है आपने टैटू बनवाया? बस भाई से मोहब्बत है, प्यार है। कब से जो है आप इनको चंद्रशेखर के बारे में इनको जानते हैं? कब से आप इनका जो है फैन है? कब से, क्या मामला है इनका पूरा, इसके बारे में हमें डिटेल से बताइए। करीबन 6-7 साल से। इसका मतलब ये है कि जब से जो है राजनीति में सक्रिय है, सामाजिक जो है लोगों के बीच सक्रिय है, तब से आप इनके फैन? बिल्कुल 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 जी। क्या आपके दिमाग में भावना रही, क्योंकि ये जो टैटू होता है ये एक बार बन गया तो ये मिटता नहीं है, क्या सोच करके आपने ये बनवाया? लाइफ टाइम जब तक आप जिंदा रहोगे टैटू रहेगा? जब तक ये टैटू रहेगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक ये टैटू रहेगा, जब तक मेरी सांस रहेगी, जब तक टैटू रहेगा। जब तक आपकी सांस रहेगी, जब तक ये टैटू रहेगा। मुझे वो अटल बिहारी जी का वो दौर याद आ गया। वो कहते थे कि पार्टी आएंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी, जाएंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। आपके साथ में ये होगा कि पार्टी जो है आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन ये जो है टैटू रहना चाहिए। टैटू रहेगा जी, टैटू रहेगा 12 के 18। अच्छा, आपने जैसे अपना नाम बताया, आप मुस्लिम धर्म से जो है बिलोंग करते हैं। हमने जो है पता किया था कि टैटू जो होता है इस्लाम में वो जायज़ नहीं है, तो क्या सोचकर जो है आपने टैटू बनवाया? क्योंकि जो ये बनवा लेता है, इस्लामिक जो लोग हैं, उन्होंने हमें बताया था कि उसकी जो है नमाज नहीं लगती, तो फिर क्या सोच करके आपने ये टैटू बनवाया? देखो, इंसान धर्म किसी का बुरा नहीं होता, इंसान के कर्म और सोच बुरी होती है। इंसान का दिल साफ होना चाहिए, वो कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी जा सकता है, नमाज पढ़ सकता है, मंदिर जा सकता है, गुरुद्वारा जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो आपका कहने का मतलब यह है कि धर्म जो है किसी का कोई बुरा नहीं होता, आदमी के कर्म बुरे होते हैं। यानी आपने जो है धर्म की दीवार एक तोड़ करके आपने चंद्रशेखर भाई का जो है अपने सीने पर टैटू बनवाया।
उत्तराखंड के पवित्र बद्रीनाथ धाम में शीतकाल के लिए कपाट बंद किए जाने की प्रक्रिया आज से विधिवत शुरू हो गई है। परंपरा के अनुसार पंच पूजाओं के साथ सुबह गणेश जी की प्रतिमा को गर्भगृह में दर्शन के लिए रखा गया और देर शाम उनके कपाट बंद कर दिए गए। बद्री केदार मंदिर समिति के अनुसार भगवान बद्री विशाल के कपाट आज दोपहर 2:56 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस सीजन में अब तक 16,52,971 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जिससे यह यात्रा इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ साबित हुई है। कपाट बंद होने के साथ ही शीतकालीन पूजाएं योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर में संपन्न होंगी। हाँ, ये बात सही है कि जब मार्च में मुस्कान आई थी तो गर्भवती थी और आज शाम को एक बेटी को जन्म दिया है मेडिकल कॉलेज मेरठ में। ये व्यवस्था है कि कारागार में जितनी भी गर्भवती महिलाएं आती हैं उनका प्रोटोकॉल डाइट का, दवाई का, अल्ट्रासाउंड्स का, काउंसलिंग का पूरा किया जाता है। इसका भी पूरा किया गया था। बच्ची को जितनी भी सुविधाएं हैं कारागार विभाग की तरफ से दी जाएंगी, जैसे खाना, बच्चे स्पेसिफिक जो दूध वगैरह लिखते हैं डॉक्टर्स वो, दवाइयाँ लिखते हैं वो, तथा स्वास्थ्य विभाग में पंजीकरण कराया जाएगा, टीकाकरण वहाँ से होगा, तथा आंगनबाड़ी केंद्र में भी पंजीकरण जैसे ही उसकी एज हो जाएगी पंजीकरण कराया जाएगा, वहाँ से भी मॉनिटरिंग टीके आदि की होगी। बेसिक शिक्षा विभाग में जब जो है वो प्ले ग्रुप में हमारे यहाँ क्रैच है पढ़ने के लिए हो जाएगी तो उसको वहाँ भी रजिस्टर्ड कराया जाएगा। सभी प्रकार की जो 6 साल तक के बच्चे कारागार में रह सकते हैं, जो सुविधाएं दी जाती हैं उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल की तरफ से, जो अन्य बच्चों को दी जा रही हैं उसको भी दी जाएंगी। देखिए, जब वो जेल में आई थी तब काफ़ी नशे की आदी थी। बाद में जेल में जो नशा मुक्ति केंद्र चलता है उसके माध्यम से उसका नशा छुड़वाया गया। उसके बाद वो पूर्ण रूप से धार्मिक हो गई। बीच में माननीय सांसद जी भी आए थे, उन्होंने जो है रामायण बांटी थी तो उसने रामायण भी ली थी, तो नियमित रूप से वो रामायण पढ़ती है और सुंदरकांड हमारी महिला बैरक में नियमित रूप से होता है वो करती है, तथा आरती आदि होती हैं वो भी करती है। उसका कहना शुरू से ये था, यदि बेटा होगा तो उसका नाम कृष्णा और बेटी होगी तो राधा रखा है, शायद राधा ही नाम उसने रखा है। और कारागार में आज या कल जैसे ही वहाँ से वो मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज होके आती है, और यहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं हैं बच्चों को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जाता है वो सब उपलब्ध कराई जाए। उत्तराखंड के पवित्र बद्रीनाथ धाम में शीतकाल के लिए कपाट बंद किए जाने की प्रक्रिया आज से विधिवत शुरू हो गई है। परंपरा के अनुसार पंच पूजाओं के साथ सुबह गणेश जी की प्रतिमा को गर्भगृह में दर्शन के लिए रखा गया और देर शाम उनके कपाट बंद कर दिए गए। बद्री केदार मंदिर समिति के अनुसार भगवान बद्री विशाल के कपाट आज दोपहर 2:56 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस सीजन में अब तक 16,52,971 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जिससे यह यात्रा इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ साबित हुई है। कपाट बंद होने के साथ ही शीतकालीन पूजाएं योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर में संपन्न होंगी।